मधुबाला को हिंदुस्तान की मार्लिन मनरो कहा जाता है। दोनों की खूबसूरती का हर तरफ चर्चा था और उन दोनों में ये कद्र भी मुश्तरक रही कि वो सिर्फ जिंदगी की 36 बहारें देख सकें, यानी दोनों की वफात सिर्फ 36 साल की उम्र में हुई। दिल्ली का एक खानदान था जिसके सरबराह अता खान थे। इस खानदान की 6 लड़कियां थीं, उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम मुमताज था। मुमताज 8 बरस की थी। मुमताज का 6 बहनों में तीसरा नंबर था। अता खान की बेटी मुमताज गुर्बत और तंग दस्ती में परवरिश पा रही थी। इस खानदान की माली हालत बहुत ही बदतरीन थी। मालूम नहीं अता खान के जहन में क्या बात आई कि वो दिल्ली से अपने खानदान को लेकर मुंबई आ गए और बेटी मुमताज को कहा कि अब वही इस खानदान का सहारा बनेगी। अता खान का ख्याल था कि छोटी बच्ची इस कदर हसीन, दिलकश और मासूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा जाएगी। खानदान की माली हालत बेहतर करने का इलाज अता खान के नजदीक इस छोटी सी बच्ची के पास था। 8 साल की मुमताज बहुत खूबसूरत और चार्मिंग थी। मुमताज का वालिद इन्हें बॉम्बे टाकीज में ले गया। बॉम्बे टाकीज वो प्रोडक्शन हाउस था जिसने दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया था। ये 1942 का जमाना था। मुमताज का अदाकारी और गायकी का टेस्ट हुआ। बसंत मुमताज की वो पहली फिल्म थी जिसमें उसने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। इस फिल्म का एक गाना है जो 8 साल की बच्ची पर फिल्माया गया। उस गाने के बोल हैं, तुम्हें मुबारक हो। इसके बाद एक फिल्म बनी जिसका नाम अमर था, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे जो उस वक्त मुमताज से 10 साल बड़े थे। इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप साहब ने पहली बार इकट्ठे काम किया। अमर में जिस हीरो ने मुमताज अलमारूफ मधुबाला को बच्ची के रूप में देखा था, उसका नाम था दिलीप कुमार। इसके बाद 1947 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था नीलकमल। मधुबाला की उम्र उस वक्त 14 बरस थी। उनके साथ 22 साल के एक हीरो ने काम किया था, उनका नाम था राज कपूर। इस फिल्म के बाद पूरा हिंदुस्तान मधुबाला के हुस्न पर फिदा हो चुका था। अब मुमताज मुकम्मल तौर पर मधुबाला का रूप इख्तियार कर चुकी थी। इसके बाद महल में बतौर हीरोइन मधुबाला ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ये अपनी तर्ज की पहली पर इसरार और अजीबो-गरीब फिल्म थी। कमाल अमरूही ने इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का एक गाना जो कमाल का था, इसके बोल कुछ यूं हैं, आएगा आएगा आने वाला आएगा। मधुबाला के हुस्न और अदाओं ने फिल्म बैनों को हैरान कर दिया था। हिंदुस्तान के लोग मधुबाला के इश्क में दीवाने हो गए। कामयाबी ने उनके ऐसे कदम चौमे कि हॉलीवुड की दुनिया में उनके हुस्न की कहानियां पहुंच गईं। मधुबाला को कामयाबियां आसानी से नहीं मिली, लेकिन जल्दी जरूर मिल गईं। अब उस हसीन लड़की की उम्र 16 साल हो गई थी। दिलीप कुमार कहते हैं ये वो जमाना था जब मधुबाला ऐसी हीरोइन बन गई थी कि स्टूडियो के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लोग मधुबाला का एक जलवा देखने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन 16 साला हसीना की तबीयत में कभी भी घमंड न आया, कभी गुरूर देखने को ना मिला। शोहरत ने इन्हें मजीद मासूम और खूबसूरत बना दिया था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला वक्त की पाबंदी के हवाले से बहुत मशहूर थी। महल की कामयाबी के बाद मधुबाला ने बहुत सी कामयाब और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उनका एक अलग और मुनफरिद किरदार था। इंसान जाग उठा में वो एक मजदूर लड़की की शक्ल में नजर आए। संगदिल में वो एक घरेलू लड़की के रूप में जलवे बखीरती नजर आए। तराना में वो रोमांस की शहजादी के रूप में दिलकशी बखीरती नजर आए। मधुबाला की खूबसूरती थी ही इतनी हसीन कि लोगों का ध्यान उनकी अदाकारी पर नहीं बल्कि उनके हुस्न पर टिका रहता था।
उस जमाने में लोग कहते थे कि वो एक खूबसूरत मूर्ति हैं। तराना में दिलीप कुमार और मधुबाला ने वो कमाल दिखाया कि लोगों को शक होने लगा कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से इश्क तो नहीं करते। मधुबाला वो खूबसूरत हसीना थी कि जिसकी खूबसूरती के चर्चे अब दुनिया भर में थे। इस हुस्न की खुशबू को दुनिया के तमाम इंसान महसूस कर रहे थे। उस वक्त का हॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर फ्रैंक कापरा मधुबाला के हुस्न के इश्क में मुंबई आ पहुंचा। वो हॉलीवुड की एक बहुत बड़े बजट की मूवी में मधुबाला को बतौर हीरोइन कास्ट करना चाहता था, लेकिन मधुबाला के वालिद अता अल्लाह खान ने मधुबाला को फ्रैंक कापरा से मिलने से रोक दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा डायरेक्टर मधुबाला से मिलने से महरूम रहा और वापस चला गया। दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी फिल्मी मैगजीन में इस दूर में एक तस्वीर शाये हुई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी और हसीन स्टार हॉलीवुड में नहीं बल्कि मुंबई में रहती हैं। इसके बाद मधुबाला का अनारकली का सफर शुरू हो गया। मधुबाला ने दुनिया की सबसे बड़ी अजीम फिल्म मुगल आजम में बतौर अनारकली किरदार अदा किया। ऐसी शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया कि सबकी आंखें खली की खली रह गई। मुगल आजम इस दौर की सबसे महंगे बजट की फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप साहब सलीम थे, पृथ्वीराज अकबर बने थे और मधुबाला अनारकली थी। अनारकली का जो रोल मधुबाला ने किया, इसके बाद लोग कहने लगे वो सिर्फ दुनिया की हसीन तरीन अदाकारा ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस भी हैं। मुगल आजम 1960 में बनी थी। ऐसा लाजवाब काम किया कि दुनिया सत्ते में आ गई। बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों में मुगल आजम आज भी नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेगी। इस फिल्म में मोहब्बत से मुज़य्यन ऐसे सीन हैं कि इंसान हैरत में पड़ जाता है। ये फिल्म शेक्सपियर के रोमांटिक नावल की तरह सफर करती है। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान ही मधुबाला का आशिक बन गया था। ऐसी हसीन खातून के साथ इस मौका पर जिंदगी ने वफा ना की। वो हसीना जिन पर पूरी दुनिया फिदा थी, न जाने कितने दिल उनके लिए धड़कते थे, लेकिन अनारकली हमेशा मोहब्बत के लिए तरसती रही। वो मोहब्बत नहीं मिल सकी जिसकी इन्हें तलाश थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार से इन्हें इश्क हो गया था। अनारकली और सलीम शादी करना चाहते थे, लेकिन अनारकली का वालिद अता अल्लाह खान अकबर बादशाह बन चुका था। इसने अनारकली और सलीम की शादी नहीं होने दी। कहते हैं मधुबाला का दिल टूट चुका था। वो दीवार में चिनवाई जा रही थी, लेकिन किसी ने इस मौका पर उनकी मदद ना की। शायद अनारकली की किस्मत में मौत लिखी थी और सलीम शहंशाह। फिर वही हुआ, दिलीप कुमार बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। कहते हैं जब दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी कर रहे थे, तो मधुबाला ने इन्हें पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। दिलीप कुमार उनसे मिलने गए तो मधुबाला बहुत कमजोर हो चुकी थी। इन्होंने बहुत धीमी आवाज में उनसे कहा कि हमारे शहजादे को इसकी शहजादी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला ने सारी जिंदगी फैमिली की जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। यही अता अल्लाह चाहता था। फिर किस्मत का मजाक देखें कि वो लड़की जिसकी मुस्कुराहट से सूरज निकलता था, जिसकी मुस्कुराहट से कायनात में रक्स था, उसी लड़की के दिल में एक बारीक सा छेद था। अनारकली उर्फ मधुबाला बचपन से ही इस बीमारी का शिकार थी और उस वक्त दिल के छेद को भरने का कोई इलाज ही ना था। दिल के सुराख की वजह से वो कई मर्तबा शूटिंग करते करते बेहोश हो जाया करती थी। वो छेद किसी गम की वजह से था या इसकी वजह वो हालात थे जिससे वो हमेशा नबरद आजमा रही। वो दिल के छेद के साथ जीती रही, काम करती रही, दुनिया को अपना दीवाना बनाती रही। कहते हैं वो घर का खाना खाती थी, पारसी कुएं का पानी पीती थी,
फिर क्या हवा सेहत बद से बदतरीन होने लगी। अचानक उनके होंठ सुर्ख हो जाते थे, मुंह से खून बहने लगता था, फिर भी वो फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर काम करती गई। एक जमाने में वो दिल के छींक का इलाज तलाश करने लंदन भी गईं, लेकिन वहाँ भी दिल का कोई इलाज ना था। दिल की तन्हाई दूर करने की खातिर किशोर कुमार से शादी की, लेकिन बीमारी की वजह से वालिद और बहनों के पास वापस लौट आए। शादी के 1 माह बाद अनारकली अपने वालिद के घर आ गई। अबता अल्लाह खान के घर में एक कमरा था, जहां एक बिस्तर पर वो हमेशा सोई रहती थी। उसी बिस्तर पर इन्होंने जिंदगी के कई बरस फिदा कर दिए। वो हसीना जो पर्दा स्क्रीन पर जगमगाती थी, अब बिस्तर मरग पर दिन पूरे कर रही थी। लोगों के ख्वाबों की शहजादी की जिंदगी अब एक बिस्तर तक महदूद हो गई थी। 1969 में दिल ने उनका साथ छोड़ दिया और वो ये जहान फानी को छोड़कर चली गईं। अपने तमाम गम अदासियां लेकर वो परी अब आसमान पर अपनी साथी हुरों के पास पहुंच चुकी थी। शायद वो जन्नत की हुरों की बिछड़ी हुई हूर थी, जो अब अपने हकीकी मकाम पर पहुंच गई। जब मधुबाला का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। आखिरी 6 साल वो बिस्तर मरग पर रहीं। अनारकली ने 30 साल में तमाम कामयाबियां हासिल की थी। कामयाब इंसान की ऐसे जवानी में ही दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वो हमेशा कम उम्र रहीं, वो हमेशा मासूम रहीं, वो हमेशा मोहब्बत के लिए तरसती रहीं, लेकिन इसका फन हमेशा अमर रहा। बिखरी हुई लट, जगमगाती 2 आंखें, मुस्कुराते होंठ, मोतियों जैसे दांत, यकीनन वो हूर थी, यकीनन वो चांद का दिलकश टुकड़ा थी, यकीनन वो जन्नत की हुरों की मलका थी, यकीनन वो हुस्न की देवी थी। मधुबाला का हुस्न हमेशा दुनिया में खूबसूरती के साथ आंख मिचौली करता रहेगा। जब भी कोई हसीना कहेगी कि वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, तो मधुबाला का हुस्न शरारतें करता इसके सामने आ जाएगा। बकौल अहमद नदीम कासमी, एक हकीकत सही फिरदौस में हुरों का वजूद। हुस्न इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं।